हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शन, जो हम लोग लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स क्या होते हैं। आर्ग्यूमेंट कहें या पैरामीटर कहें, दोनों चीजें सेम है, नॉट आर डिफरेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें पास कैसे करते हैं, पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, कैसे आप इनको जो है पास करेंगे। तो पास करने के लिए किसी भी आर्ग्यूमेंट को या पैरामीटर को कुछ वेज होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया था वर्किंग विद फंक्शन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशंस वगैरह, जो आपके चैप्टर 3 के टॉपिक्स थे, इट मींस ये ग्राफ्स मैंने आपको क्लियर किया था। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन द फंक्शन सेल, कैसे आप कॉल करते हैं फंक्शंस को, वो आप लोगों को बताया गया था। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की थी कि किस तरीके से आपका फंक्शन जो है वो कॉलिंग करता है अपने डेफिनेशन, अपने उसको फंक्शन को, जो भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। आज हम इस क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इट मींस पासिंग पैरामीटर्स। आज हम इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पासिंग पैरामीटर्स, कि पासिंग पैरामीटर्स कैसे होते हैं, पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग में यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सभी लोग, पाइथन सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स। इट मींस पाइथन जो है 3 तरीके के पैरामीटर्स पास करने के आपको 3 तरीके प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, सेकंड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड थर्ड इज कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। सो आज की इस वीडियो में और आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा यही है, पासिंग पैरामीटर्स क्या है, ठीक, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स, और 3 टाइप्स कौन कौन से हैं पैरामीटर्स के, पोजिशनल, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड। So let's start the positional arguments. We have discussed the positional arguments. Okay. I think आप लोगों को वीडियो जो है क्लियरली विजुअल हो रही होगी, और ये डेफिनेशंस कुछ मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। आप सब लोग इन डेफिनेशन को विद एग्जांपल जो है अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक जो भी आप मेंशन नोट्स बना रहे हैं उसमें क्लियरली मेंशन कर लें, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर एग्जामिनेशन पर्पज। ये जो 3 टाइप के जो हम पैरामीटर्स के जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स के जो 3 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके इन फ्यूचर यूज इन प्रोग्रामिंग और आपके एग्जाम पर्पज में। इसमें जो सेकंड वाला पोर्शन है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एक रूल भी है, वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पैरामीटर्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। यहाँ हमने पैरामीटर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको लिखा हुआ है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। सो फर्स्ट ये डेफिनेशन है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। इफ अ फंक्शन फॉर आर्ग्यूमेंट, कोई भी आप फंक्शन देते हैं जिसमें आप आर्ग्यूमेंट देते हैं, देन वी नीड टू पास वन वैल्यू, आप उसमें क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं टू फंक्शन। दीज वैल्यू आर पास्ड इन अ सीक्वेंस, आप जो भी वैल्यू पास करते हैं वो उसको एक सीक्वेंस में लेता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एंड दिस सीक्वेंस हैज टू बी फॉलोइंग स्ट्रिक्टली, यानी कि वो उस फंक्शन को क्या करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। इट मीन्स सिंपल से कॉन्सेप्ट में अगर हम यहाँ समझें कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है आप अगर किसी फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, इट मीन्स अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है और आपने वहां पर 2 आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास किए हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आप उनको नीचे अलग से डिफाइन कर देंगे कि एंटर द वैल्यू 1, एंटर द वैल्यू 2, एंटर द वैल्यू A, B, C, जो भी आप पास करना चाहें। बट अगर आपने कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट अपने फंक्शन में पास कर दिया है तो उसके लिए जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, इट मीन्स कोई भी वैल्यू जब आप वहां पर देंगे, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उस वैल्यू को वो एक सीक्वेंस यानी कि आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग ही लेगा। This is called the positional argument. If a function for argument, then we need to pass one value, जो भी आप पास करेंगे one value to the function first, the value are passed in a sequence, वो उसको उसी sequence में पास करेगा strictly follow करके।
देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है डेफ फंक्शन एड, मैंने यहाँ दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं ए एंड बी, देन मैंने यहाँ सिंपली डाला है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ मैंने इसको प्रिंट कराया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं प्रिंट करा रहा हूं एडिशन इज इक्वल टू c। अब ये जब तक कॉल नहीं होगा, जब तक प्रिंट नहीं होगा, जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, देन ऐड। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ऐड फंक्शन को अगर सिंपली मैं ऐड फंक्शन को ऐसे लिख दूं तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। अगर मैंने सिंपली ऐड फंक्शन को ऐसे कॉल कराया तो ये क्या करेगा, उसको एरर दे देगा, बिकॉज मैंने यहां आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। अब इन आर्ग्यूमेंट्स के लिए मुझे वैल्यूज भी देनी होंगी। अब मैं यहां अगर वैल्यू देता हूं, सपोज करिए मैंने यहां ऐड में वैल्यू दे दी 5 और यहां वैल्यू दे दी 2, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब है जिस तरीके से आपने यहां आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और उसके बाद जब आप कॉलिंग के टाइम पर जिस तरीके से यहां पर उनके लिए वैल्यूज को पास करा रहे हैं, तो वो वैल्यूज उसी सीक्वेंस में स्ट्रिक्टली क्या होंगी, इनिशियलाइज्ड होंगी। इट मींस 5 ए में जाएगा और 2 बी में जाएगा। यानी कि अगर आप यहां सी देते, एक आर्ग्यूमेंट और पास करते और यहां अगर आप कोई वैल्यू एक और दे देते तो वो वैल्यू सी में जाती है। ऐसा नहीं है कि 2 ए में चला जाएगा या 5 बी में चला जाएगा। अगर आप सिंपली इस तरीके से किसी फॉर्मेट को लिखते हैं तो आपका जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके से वर्क करेगा। इट मींस ये एक पोजीशन डिसाइडेड है, यानी कि जिस तरीके से आप ले रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यूज को उसी पोजीशन में क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। इसे हम कहते हैं पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इट मींस रिक्वायर्ड का मतलब अगर यहां नहीं देते तो ये वर्क नहीं करता, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहां आपने क्या किया हुआ है, दो आर्ग्यूमेंट्स को पास किया हुआ है। अगर दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं इट मींस दिस इज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। अब इसको आपकी वैल्यूज की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब आपको यहाँ वैल्यूज क्या करनी होंगी, पास करनी होंगी। तो हमने यहाँ वैल्यूज को पास किया। अब वैल्यूज इस तरीके से पास की तो वो पोजीशन के हिसाब से हमने यहाँ दे दी। हमने तो यहाँ कॉमास के सेपरेटेड वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वैल्यूज दी। अब ये क्या करेंगी, एज अ सीक्वेंस वैल्यूज वहां पर पोजीशन जो है इनिशियलाइज कर जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आई थिंक आपको पोजीशन आर्ग्यूमेंट एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो कल हम एक डाउट क्लास भी लगाएंगे, तो उसमें आप जो है अपने सारे जो इश्यूज हैं, जो भी क्वेरीज आपके माइंड में हो, उन सबको आप डाउट क्लास में क्लियर कर लीजिएगा। क्लासेस हमारी ऐसे ही चलेंगी। एक दिन हमारी ऑनलाइन क्लास हमारी लेक्चर के थ्रू होगी, एक दिन हम लोग डाउट क्लासेस चलाएंगे अभी। तो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इट मींस वैल्यू हैव प्रोवाइड द पोजीशन सीक्वेंस। सेकंड है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जैसा मैंने आपसे कहा था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। देखते हैं हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है। चलिए, सेकंड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर लीजिएगा। व्हेन वी वांट टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू, इट मींस जब आपको किसी डिफॉल्ट वैल्यू की नीड हो टू द आर्ग्यूमेंट, इन केस नो वैल्यू आर पास्ड ड्यूरिंग द कॉल। इट मींस उस केस में जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और आपने वहां पर कोई वैल्यू पास नहीं की है। डिफॉल्ट का मतलब आप समझते हैं बाय डिफॉल्ट जब कोई चीजें होती हैं। सपोज करिए जैसे मैंने कोई काम किया, अगर मैं वहां पर कोई वैल्यू पास कर देता हूं तो मेरा फंक्शन उस वैल्यू को लेगा। अगर मैं वहां कोई फंक्शन की वैल्यू को पास नहीं करता हूं तो उसके लिए अगर मैंने पहले से बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू पास की हुई है तो वो उसको इनिशियलाइज कर देगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर आपने फंक्शन को कॉल किया है और अगर आपने उसके लिए कोई वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है तो वो सबसे पहले उस वैल्यू को लेगा। अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, मेंशन नहीं की है, तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू अगर वहां कोई है तो आप क्या करेंगे। देखिए दो ही केसेस होते हैं, यानी कि या तो आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी या आप उसको पहले से कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे के चलेंगे। अगर नहीं दे के चलेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो क्या करेगा, आपको एरर शो करेगा। तो वही चीज यहां पर है। इट विल बी इनिशियलाइज्ड बाय द डिफॉल्ट वैल्यू। वो क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा डिफॉल्ट वैल्यू को। अदरवाइज विद द पास्ट वैल्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, डेफ फंक्शन लगाया है, एड आपका जो फंक्शन बनाया मैंने, ए
आपका आर्ग्यूमेंट b इज इक्वल टू मैंने 5 दे दिया। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये मैंने यहां पर इसके लिए एक वैल्यू पास कर दी है, यानी कि b इज इक्वल टू 5। a को कोई मैंने वैल्यू पास नहीं की है, b इज इक्वल टू मैंने यहां 5 पास कर दिया है। नेक्स्ट मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। c इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट मैंने ऐड कराया। देन मैं क्या करता हूं, अब जैसे कि कंडीशन आगे बढ़ती है तो ऐड में मैं क्या करता हूं, बिकॉज मैंने b इज इक्वल टू 5 दे दिया है तो अब मुझे a की वैल्यू देनी है, तो यहां पर मैंने एक वैल्यू दे दी 10। तो ये वैल्यू कहां जाएगी, एज लाइक अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यहां पर जाएगी। ठीक, अब क्या होगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के तहत वैल्यू कहां चली गई, a में, और b के पास मैंने कोई वैल्यू b की नहीं पास कराई है, तो ये क्या करेगा, b की वैल्यू को 5 को क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। बिकॉज मैंने b की कोई वैल्यू यहां पर मेंशन नहीं कराई है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। दिस इज द आंसर फॉर दिस कॉलिंग फंक्शन। बट अब सेकेंड थिंग इज, अगर मैं इस कंडीशन में आता हूं, एड 10, 20, मैंने दो वैल्यूज पास कराई हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि यहां पर ये 10 यहां चली जाएगी, सिंपली वही पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के तहत, और ये 20 कहां जाएगा, b में चला जाएगा। अब इस 5 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नल हो जाएगी एक तरीके से, बिकॉज मैंने इस 5 के लिए यहां पर दूसरी वैल्यू इनिशियलाइज, सॉरी b के लिए दूसरी वैल्यू जो है मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 30 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो यहां पर 30 हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं तो वो आंसर क्या होगा, 15 होगा, क्योंकि ये 5 की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको क्या करेगा, यहां पर ऐड कर देगा। और अगर मैंने यहां पर भी इसके लिए एक वैल्यू पास करा दी कॉलिंग फंक्शन में, तो 10 चला गया a के अंतर्गत, b चला गया, सॉरी 20 गया b के अंडर, तो देन बोथ आर फर्स्ट a एंड b, सो दोनों प्रिंट हो जाएंगे, और c में क्या होगा, उनका प्रिंट आ जाएगा, ऐड होकर आ जाएगा। तो दिस इज द a एंड b फंक्शंस आपके, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो गया। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये आप रूल है, इस तरीके को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी किसी ने कह दे कोई कि एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक एग्जांपल लिख के दिखाइए कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप कैसे कैसे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मेंशन किया, तो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जब भी आप किसी फंक्शन में लिखेंगे, तो जहां से भी आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिया, इट मींस आप डिफॉल्ट वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही होना चाहिए। आप सिंपल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया एड a, b इज इक्वल टू 5, तो ये सही है क्योंकि मैंने यहाँ दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं अगर यहाँ देता हूँ एड a, b इज इक्वल टू 5, c, तो दिस इज कॉल्ड रॉन्ग, बिकॉज अब हमने यहां से जो है आर्ग्यूमेंट्स को बाय डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आगे कंटिन्यूसली जितने भी आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो क्या होंगे, आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होंगे। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ किया है a इज इक्वल b इज इक्वल टू 5, c, d इज इक्वल टू 4। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आप बीच में भी किसी वैल्यू या आर्ग्यूमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी गलत होगा, ऐसा नहीं है। इट मीन्स जहां से भी आपने स्टार्ट कर दिया वहां से और जहां तक भी आप आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे वो सब आपके किस तरीके के होने चाहिए, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ही होने चाहिए। ये स्पेशली ध्यान रखने वाली बात है आप सबके लिए, ठीक है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दोनों क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को देखते हैं कि हमारा कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है। सो थर्ड वन इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। देखिए अभी तक हमने देखा कि हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में मतलब है हमारा किसी आर्ग्यूमेंट की हम कोई वैल्यूज की पोजीशन डिसाइड क्या करते हैं कि हमारी वो पोजीशन के अकॉर्डिंग ही लेता है, वो रूल्स को स्ट्रिक्टली क्या करता है, फॉलो करता है कि जो वैल्यू आपने दी वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग या सिक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू जो है वो पास होगी। बट
कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और नेम्ड आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर आप वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग पास करा सकते हैं। इट मीन्स अगर आप चाहें कि मैंने ए अगर दिया है और ए में मेरी पहली वैल्यू नहीं जाए और बी में मेरी दूसरी वैल्यू नहीं जाए, तो वो आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा उसे जान लेते हैं। चलिए, सीक्वेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट मे बी चेंज्ड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतनी सी डेफिनेशन है। यानी कि जो सीक्वेंस है आर्ग्यूमेंट्स का, उसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं नेम्ड और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू। इसको नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैं एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूं। डेफ फंक्शन मैंने दिया इंटरेस्ट PRT, प्रिंट रेट एंड प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो I इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 तो प्रिंट इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ दिया इंटरेस्ट जो 5000, 10 एंड 2, ये मेरा इसमें चला गया PRT में। रेट एंड टाइम में रेट आ गया 10%, टाइम आ गया ये और ये आ गया। दिस इज द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये तो मेरा पोजिशनल हो गया क्योंकि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। भाई ये तो जस्ट लाइक पोजीशन है। अब अगर मुझे सपोज करिए पोजीशन की जगह इन वैल्यूज को चेंज करना है कि भाई ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि मैं जिस वैल्यू को जहां देना चाहूं वो वैल्यू वहां जाए। इट मीन्स 5000 जो है रेट में चला जाए या कोई चीज कहीं और चली जाए, प्रिंसिपल अमाउंट कोई और हो जाए, तो वो मेरे अकॉर्डिंग होगा। वो कैसे होगा ये देख लीजिए। देखिए, चेंज इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो ब्रैकेट्स आपके जो भी होंगे, तब आप यहां क्या करेंगे, नेम के अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देंगे। इट मींस टाइम इज इक्वल टू 2, प्रिंट इज इक्वल टू 5 एंड रेट इज इक्वल टू 10। अब यहां पर आप टाइम को कर सकते हैं 2 और रेट को कर सकते हैं 10, या रेट को कर दें 2 और टाइम को कर दें 10, या इसको इधर उधर घुमा दें। इट मींस आप इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू, यानी कि इस फंक्शन को इस तरीके से यूज करने के बाद आप अपनी वैल्यूज को अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। हमने यहां क्लियरली मेंशन किया है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और नेम्ड आर्ग्यूमेंट, यानी कि नेम के थ्रू आप अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को मेरे पासिंग पैरामीटर्स के जो भी तीनों कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इट मींस पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यही 3 फंक्शन आपकी बुक में भी क्लियरली मेंशन किए गए हैं। देखिए, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नेम आर्ग्यूमेंट तक है, किस तरीके से आप इनको चेंज करते हैं वो फंक्शन भी यहाँ दिए होंगे, बताए हैं आप लोगों को। आप इस बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा चैप्टर्स को। इसके बाद वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें हम पढ़ेंगे यूजिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टाइप टुगेदर। कुछ और मल्टीपल्स टाइप के आर्ग्यूमेंट हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट में अलग है या सीसी है, या जो भी आपके फंक्शंस आएंगे उन सब में हम जो भी फंक्शंस आपके आगे डिस्कस करेंगे वो आगे के टॉपिक्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद मुझसे उस चीज को जो है डिस्कस कर सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है इन सब कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सो मच।